Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है ना दोस्तों? तो प्रॉफिट का क्या रोल है, प्रॉफिट की क्या भूमिका है हमारे बिजनेस में, ये बहुत एक अहम चीज है। ठीक है ना? तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है ही नहीं हमारे बिजनेस में तो क्या हम ऐसा काम करेंगे क्या? अरे भाई, हमारा कहीं पे कुछ फायदा रहेगा तो ही हम लोग वो काम करते हैं ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बिजनेस में भी वही चीज लागू होती है। हमारा फायदा है तो हम बिजनेस करेंगे। तो प्रॉफिट जो है ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका या फिर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन? प्रॉफिट हमारे बिजनेस में। तो समझते हैं इसको, क्या है इसमें। अब देखो भाई, प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट वो कैसे कमाते हैं हम लोग। तो अब ये जो भी कुछ है, आपने जो इनकम कमाया है उसको किससे माइनस करोगे? जो भी कोई आपके खर्चे रहेंगे, एक्सपेंसेस। तो मतलब क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंस किया तो आपको आ गया प्रॉफिट भाई। बस यही है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है ना? तो समझते हैं हम लोग इसको धीरे धीरे, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस को। ठीक है ना? तो किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट से क्या क्या करेंगे और किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे हम लोग किस किस को कैसे कैसे ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ये हमको ये टॉपिक में देखना है। तो एंड तक प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ में, तो शायद आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ और वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। सही सी बात है भाई, कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है, कोई भी इंसान अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा ही करेगा। बराबर? दैट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। अब रेवेन्यू मतलब क्या होता है भाई? इनकम होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई? इनकम ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट बोले तो जो भी कोई तुमने खर्चा लगाया है, जितने भी रुपए का तुमने कुछ लिया है या फिर खर्चा किया है वो चीज बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब आपने जो इनकम कमाया वो। अब रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस पढ़ते हैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट, तो समझते हैं जरा। यहाँ पे एक तुमको चार्ट भी दिया हुआ है, तो बस वही पॉइंट्स नीचे भी है। तो शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब देखो यार, ये जो तुम्हारे पैसे जो तुमने लगाए हैं बिजनेस में, मतलब समझो, हाँ धीरे धीरे इसको समझते हैं हम लोग। अब जैसे आपके बिजनेस है, आपने इन्वेस्टर लोगों से पैसे लिए हैं। पैसे क्यों लिए हैं? ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट तो कर दिया आपके बिजनेस पे, तो उनके पैसे हम लोग लेके भाग तो नहीं सकते हैं। उनके पैसे लेके भाग नहीं सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? उनको रिटर्न देना पड़ेगा। और वो रिटर्न कहाँ से हम उनको देंगे? तो डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट के रूप में। तो हम ये जो प्रॉफिट कमाते हैं ना साल के दौरान, वहीं से उनको क्या करेंगे? जिन्होंने हमारे बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना, तो उनको हम लोग क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। तो वो हो गया रिटर्न टू इन्वेस्टर। पढ़ते हैं, द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो भाई इनको पैसा मिलना चाहिए, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट आर अर्न्ड बाय द बिजनेस। अगर बिजनेस बराबर तरीके से प्रॉफिट अर्न करता है ना वहां पे, तो क्या होगा कि वो वो जो इन्वेस्टर है उनको पैसे दे सकेगा। आगे क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या है?
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये वही चीज है जहां पे हम लोग कुछ चीज की खोजबीन करते हैं और फिर जैसे हम लोगों को कुछ पता चलता है वो चीज में हम लोग उस तरीके से डेवलपमेंट करते और हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी तरीके से पेश करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है तो लोग उसको खरीदने लगते हैं। तो बस यही है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अहम भूमिका निभाती है तुम्हारे लिए। तो प्रॉफिट अगर तुम कमो करोगे तो जाहिर सी बात है तुम थोड़ा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी डालोगे। तो एडिक्वेट प्रॉफिट enables a firm to spend more on research and development। जितना ज्यादा अगर तुम प्रॉफिट कमाओगे ना भाई उतना ज्यादा पैसा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते हो। दिस कैन लीड टू द बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। इससे क्या होगा कि तुम अपना जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ना बहुत अच्छा वाला टेक्नोलॉजी यूज करोगे और यहाँ पे जो तुम्हारा कॉस्ट खर्चा है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट द होल नेशन। नए नए प्रोडक्ट अगर तुम मार्केट में लेके आते रहोगे ना तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो नेशन है ना भाई उसकी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब जैसे कि भाई तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो तुम्हारा ये जो प्रॉफिट है इससे तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ तो हो रही है और एक्सपेंशन मतलब अब वो बढ़ रहा है। अब समझो आपने आपका शोरूम समझो किसी भी एक सिटी का नाम ले लेते हैं हम लोग, जैसे पुणे में खोला है। तो पुणे में एक पर्टिकुलर एरिया में आपने खोला है। अब उसको एक्सपांड करना मतलब अब दूसरे एरिया में भी आपने उसको ओपन कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से है ये। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चलते हैं, इसको समझते हैं। रिटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। देखो भाई ये जो प्रॉफिट है ना इसको क्या करते हैं हम लोग संभाल के रखते हैं, रिटेन करते हैं इसको। और इसको क्या करते हैं हमारे जो अंदर के काम होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए भी रखते हैं। दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हम लोग ये पैसे को है ना क्या करेंगे मालूम है क्या, इससे ही हम लोग हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। और डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग मैं आज ही समझा दे रहा हूँ। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, आप खाली उसमें एलसीडी टीवी और रेफ्रिजरेटर ही बेचते हैं, अब आप क्या कर रहे हो उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो। अब आप वहां पे मोबाइल भी बेचोगे, कल से लैपटॉप भी बेचोगे, प्ले स्टेशन भी बेचोगे, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की सामानें हैं सब बेचोगे। तो ये डाइवर्सिफाई कर दिया तुमने इस बिजनेस को। पहले खाली टीवी और इतना ही तुम्हारा रेंज था, अब तुमने बढ़ा दिया तो डाइवर्सिफाई भी कर दिया आपने। ऐसा इसका एग्जांपल मतलब समझा दिया मैंने आपको। द proportion ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब ये जो तुम प्रॉफिट कमाते हो ना उसको अपने को बिजनेस में ही डालना है। बिजनेस में ही डालेंगे तो उससे क्या होएगा, हम कुछ और बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि हम लोगों का जो कार्य करने का जो काम करने का क्षमता है ना वो क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। प्रॉफिट फैसिलिटेट्स पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम। जैसे तुमने प्रॉफिट कमाया ना तो जो भी कुछ तुम्हारे पैसे देने बाकी थे, समझो कोई भी बिल वगैरह भरने थे या फिर कुछ भी थे, हमको डेटर्स हमारे क्रेडिटर्स को अगर पैसे देने थे वो सब हम लोगों ने दे दिए, सब कुछ कर लिया भाई हमने उससे। तो क्या हो गया, तो जितने भी ड्यूज थे तुम्हारे, जितने भी पैसे देने बाकी थे वो तुमने दे दिया। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये साथ में पैसा जो है ना ये क्या करेगा कि भाई ये जो वर्किंग कर रहे हैं ना जो हमारे मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज लोग हैं, नौकर इन शॉर्ट हिंदी में, तो इनको भी हम पैसे देंगे तो ये भी मोटिवेट होंगे, ये भी खुश होंगे ना भाई, कोई भी खुश होएगा पैसे से। तो दिस फाइनली लीड्स टू द इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके वजह से ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसका एफिशिएंसी ताकत क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड तो मैं बार बार आपको बताते ही रहता हूँ क्या है कि लाइवलीहुड जो हमारा, हम जो पैसे कमा रहे हैं जिससे हम हमारे जिंदगी को चला रहे हैं, रोज के दिन को, दिनचर्या को, बराबर, तो हम लाइवलीहुड भी कमा रहे हैं। एक जरिया है लाइवलीहुड का क्या, प्रॉफिट। बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट विच इन देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो बिजनेसमैन यार प्रॉफिट कमाता है यही उसकी लाइवलीहुड है, इससे ही वो अपने बच्चे का ट्यूशन का फीस भरेगा, अपने वाइफ को शॉपिंग करवाएगा, है ना, खुद के लिए कुछ खरीदेगा, ऐसे सब। तो ये उसका लाइवलीहुड है, खाने पीने का सामान खरीदेंगे वो लोग। चलते आगे। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। और ये लोग भी क्या हो जाएंगे भाई, सेटिस्फाई सेटिस्फाई हो जाएंगे ये लोग भी, मतलब सेटिस्फाई होंगे भाई। हंसा रहा हूँ आपको, हंसो थोड़ा, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और हैप्पी रहेंगे अपने लाइफ में।
क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ओनली, और उनकी जरूरतें पूरी हो जाएगी। रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क, जाहिर सी बात है यार, तुमने इतना रिस्क लिया तो वो जो रिवॉर्ड मिला है उसको ही तू क्या कहता है भाई? प्रॉफिट कहता है। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। तुमने भाई बहुत सारे रिस्क लिए हैं तब जाके तुमने प्रॉफिट कमाया है। बिजनेस का नाम ही क्या होता है? रिस्क होता है, और रिस्क से बनता है भाई प्रॉफिट। ये कभी भी याद रखना। कॉमर्स की दुनिया में आपका स्वागत किया था मैंने, तो अब ये सब जो वर्ड्स है ना, इसी के साथ में आपको खेलना है। जब तक कॉमर्स में हो तब तक ऐसे ही आंसर लिखते होते, ध्यान दीजिए। तो प्रॉफिट इज कंसिडर एज अ रिवॉर्ड फॉर assuming several business risk. Profit also serve as a protection against those risk. Profit के वजह से ही तुम रिस्क को भी कवर कर लेते हो भाई, which cannot be insured. Example, fall in demand, adverse government policy, etc. अब इसको भाई, इसका तो इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं कि अगर कोई डिमांड फॉल हो गई भाई, तो ऐसे कि इसकी इसकी कोई इंश्योरेंस कोई देता है क्या यार? कोई कंपनी वाला, बराबर ना? ऐसे तो डिमांड बहुत सारे फॉल होते ही रहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ही डूब जाएगा भाई, डूब जाएगा तुम्हारी वजह से। तो ऐसे इंश्योरेंस नहीं मिलने वाले तुमको। गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंज हो गई, अरे यार इसका इंश्योर कैसे करोगे आप? कर ही नहीं सकते हो। तो ये तो आपकी रिस्क है भाई, क्योंकि बिजनेस करने का आपको ही भूत चढ़ा था। लो भाई, रिस्क को भोगो। चलो चलते हैं आगे। सर्वाइवल, it helps the business to continue to exist in market. If the business does not make enough profit, it will not survive in the growing competitive environment. Profit means survival in competitive environment. अब सर्वाइवल, अरे सर्वाइवल मतलब क्या होता है भाई? साइंस में तुमने पढ़ा है, कोई भी चीज जिंदा रहना। तो हमारा जो बिजनेस है ये भी कैसे जिंदा रहेगा? तो जिंदा रहने के लिए इसको क्या चाहिए भाई? खाना पीना तो नहीं चाहिए इसको। इसको इसका खाना पीना बोले तो इसका खाना पीना प्रॉफिट है। बिजनेस को अगर जिंदा रहने का है ना, तो इसको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होते रहना चाहिए। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू इन एक्सिस्टिंग मार्केट। अगर इसको यही मार्केट में रहना है तो इसको प्रॉफिट मिलते रहना चाहिए। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। भाई अगर ये प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे हैं तो ये इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। ये जो कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे इतना प्रतिस्पर्धा चालू है। प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, जहाँ पे इतनी सारी स्पर्धाएं चल रही है बिजनेस को लेके, तो वहां पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे भाई। प्रॉफिट कमाना होगा आपको। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रॉफिट की जो भूमिका है बिजनेस के अंदर वो अच्छी तरीके से समझी होगी। मैंने धीरे धीरे बहुत अच्छे से प्यार से आपको समझाया है, थोड़ा हंसाया भी है, थोड़ा कॉमेडी भी किया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड फ्रेंड्स, प्लीज ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए ताकि मैं अच्छे से और वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.